बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डेटा मॉडलिंग का। मुख्तलिफ फेजेस होते हैं डेटाबेस के, तो उनमें हमारे पास जो डेटा मॉडलिंग का ये भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट काउंट किया जाता है। बेसिकली डेफिनेशंस हैं और इसका क्या अमल हल है डेटा मॉडलिंग का। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास डेटा मॉडलिंग में वो कहता है ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं जिसके रिलेटेड कोई प्रॉपर्टीज इकट्ठी की जा सकें। जैसे मैं कहूँ कि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है और रोल नंबर, नेम और इस तरह की चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इवेंट वो भी यही ऐसी ही चीज़ है एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड ए मॉडल। और इनकी आपस में क्या लिंक है इन चीज़ों का, वो जो लिंक आता है या ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं आपस में, मॉडल कहलाती हैं। द मॉडल हेल्प द यूज़र टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। वो कहता है कि जो आपस में चीज़ों के लिंक होते हैं ना, रियल वर्ल्ड में जो वर्किंग है सारी, इस चीज़ को सारा को समझने के लिए कोई ऐसा एनवायरनमेंट, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिसके थ्रू इसकी मुश्किलात को, या हम कह सकते हैं इनके जो आपस में डिफ़िकल्ट लिंक्स हैं उनको समझा जा सके। तो वो कहता है ये हमारे पास डेटा मॉडलिंग है, या हमारे पास मॉडल्स हैं जिनके थ्रू हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। द डेटा मॉडलिंग is a process of identifying the data object and the relationship between them. डेटा मॉडलिंग प्रोसेस है किस चीज़ का, आइडेंटिफाइंग द डाटा ऑब्जेक्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि आपस में उनका डाटा है कौन सा और फिर वो किस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड है और फिर आपस में मुख्तलिफ चीज़ों का क्या रिलेशनशिप है। अब हम लोगों ने जो पहले पढ़ा है ना, वो रिलेशन के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं। रिलेशन क्या होता था, टेबल को कहा जाता था। टेबल हम कहते हैं टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। अब रिलेशनशिप का नाम लिया जा रहा है, तो रिलेशनशिप और रिलेशन में फ़र्क है। अब रिलेशनशिप और रिलेशन में क्या फ़र्क है। रिलेशन तो हमने टेबल को कहा जिसमें कॉलम्स और रोज मिलके तो एक टेबल बिल्ड करती हैं और उसमें रिकॉर्ड वैल्यू आ जाती हैं। तो रिलेशनशिप क्या है, असल में मुख्तलिफ एंटिटीज़ का, मुख्तलिफ टेबल्स का आपस में जो लिंक होता है, एक का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, तो ये चीज़ रिलेशनशिप कहलाती है। आगे चल के हम लोगों ने रिलेशनशिप की टाइप्स वगैरह भी पढ़नी है। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वही चीज़ें आ जाए डिस्कस हो जाएंगी। तो डेटा मॉडलिंग के अंदर बेसिकली ये मॉडल किस लिए बनाए जाते हैं कि फेजेस को चेक किया जा सके कि असल में एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट कहता क्या है, उसके अंदर किस तरह के इंग्रेडिएंट शामिल है। तो इसके डेटा मॉडलिंग में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इंग्रेडिएंट ऑफ डेटा मॉडलिंग, सबसे पहले जो है एंटिटी या ऑब्जेक्ट। एंटिटी और ऑब्जेक्ट, जैसे नाउन की इंग्लिश में डेफिनेशन होती है पर्सन, प्लेस, थिंग, तो सेम ये भी एंटिटी की डेफिनेशन भी इसी तरह से आएगी। फिर हमारे पास दूसरा नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स हम फील्ड के नाम को कहते हैं। एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं, फील्ड के नाम को, या हम कह सकते हैं कि जो कॉलम्स का हेड दिए जाते हैं उनको हम एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। एंटिटी के साथ हर एक के साथ जो डाटा प्रॉपर्टीज इकट्ठी की जाती हैं वो एट्रीब्यूट कहलाता है। इनके मैं हर एंगल से कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से किसी को वो एग्जांपल क्लिक कर जाए। तो एट्रीब्यूट्स के बाद हमारे पास जो थर्ड हेड है वो रिलेशनशिप का आ जाता है, क्योंकि एंटिटी का एंटिटी के साथ रिलेशनशिप, और हर एक के अपने अपने कॉलम या प्रॉपर्टीज, तो वो एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। वन बाय वन सारों को डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास एंटिटीज आ गई। अब वो कहता है एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज नोन एज द एंटिटी और द ऑब्जेक्ट। जो बहुत सारी बात है, पार्टिसिपेटिंग किस चीज़ को कहा जाता है कि जो किसी चीज़ में अमल दखल रखता हो, हिस्से वाला मामला आ जाए किसी चीज़ की बिल्डिंग के अंदर। तो डेटाबेस बनाने में एंटिटीज़ का ही सारा कुछ अमल दखल है।
अगर मैं कहता हूँ कि कॉलेज का डेटाबेस बने या सॉफ्टवेयर बने, तो उसके जो भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनेगा उसके अंदर स्टूडेंट एंटिटीज़ है, टीचर्स एंटिटीज़ हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज़ की बात की जाए या डिपार्टमेंट की बात की जाए, इसी तरह से सब्जेक्ट की बात की जाए, ये असल में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ये एंटिटीज़ कहलाती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रायोरिटी है, वो किन चीज़ों के रिलेटेड डाटा रखना चाहता है, तो फिर उनकी एंटिटीज सेलेक्ट हो जाती हैं। एंटिटी को डाटा मॉडल के अंदर जो सेलेक्ट किया जाता है, तो फिर उसके लिए ख़ास किस्म के जिसे कहते हैं ना कि शो करने के लिए कि डाटा मॉडलिंग के अंदर, या हम कह सकते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आगे बिल्ड की जाती है। उसके अंदर वो एंटिटी किस तरह से शो होती है, तो वो आप देखोगे तो कुछ इस तरह से रेक्टेंगल सी आएगी और उसके अंदर नेम लिख दिया जाएगा जिसको आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं, मीन के जिसके अगेंस्ट डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज के डेटाबेस बने तो उसमें सिर्फ एक एंटिटी होगी, मल्टी एंटिटीज होंगी और फिर उनको आपस में लिंक भी किया जाएगा। सेकंड पे हम लोग आ जाते हैं, हमारे पास है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या चीज़ होती है? वो कहता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी और कॉल्ड एट्रीब्यूट्स और द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कह लें या एट्रीब्यूट्स कह लें, बात एक ही है, मीन के दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एन एंटिटी मे हैव मैनी एट्रीब्यूट्स, द एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू डिफाइन ऑब्जेक्ट और एंटिटी। अब क्यों मैनी रखता है कोई भी एंटिटी जो है, वो कहता है कि मैनी एट्रीब्यूट, क्योंकि एंटिटी ने ही आगे जाके टेबल बनना है। तो अगर टेबल बनेगा तो टेबल के अंदर ऐसा तो हो नहीं सकता एक कॉलम का टेबल बिल्ड हो, तो वो टेबल ही नहीं खिला सकेगा, वो कॉलम ही खिलाएगा। तो मल्टी फील्ड्स जब कलेक्ट हो जाती हैं तो फिर जाके वो टेबल बनता है। तो टेबल के लिए ज़री बात है, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर के अंदर, जिन लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं अटेंड किए तो वो फिर से उनको चेक करें, तो उनमें अगर आप देखेंगे कि टेबल काफ़ी सारा डिस्कस किया गया है, जिसे रिलेशन बार बार कहा गया है। फिर उसके एट्रीब्यूट्स या फील्ड का नाम जो है वो भी काफ़ी सारा डिस्कस किया गया है। उन चीज़ों को भी आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर चेक कर सकते हैं। अब वो चीज़ें जब तक वो ना पढ़ी हों तो इन चीज़ों की बात थोड़ी सी समझने में मुश्किल आएगी, क्योंकि एट्रीब्यूट की बात की जाए तो अब उस तरह से एग्जांपल नहीं दी जा सकती कि बार बार मैं टेबल बिल्ड करूं। आप उनको चेक कर सकते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या है? फील्ड का नाम है। लेकिन डाटा मॉडलिंग के अंदर एट्रीब्यूट किस तरह से लिखा जाता है? जैसे एंटिटी का मैंने बताया कि रेक्टेंगल, और उसके अंदर सेम लाइक ऐसा ही है कि एट्रीब्यूट को लिखने का तरीकाकार जो है वो इस तरह से है। ये बेजवी शक्ल का होता है, जैसे अंडानुमा शेप हो, क्योंकि ओवल और चीज़ है, गोल बिल्कुल सर्कल में नहीं होता। ये थोड़ा सा अंडे सर्कल तो होता है लेकिन बेजवी शक्ल का होता है। अब एट्रीब्यूट का काम क्या है? मैं फॉर एग्जांपल किसी रिलेशन के अंदर या किसी टेबल के अंदर मल्टी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, या किसी एंटिटी के रिलेटेड मल्टी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट अगर एंटिटी है तो इसके एट्रीब्यूट क्या होंगे? रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और इसी तरह डेट ऑफ बर्थ। काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स जो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लगेंगे कि ये उनके किसी काम आ सकते हैं, ये वाला डाटा, तो वो उनमें इंटरेस्ट रखती है। फिर उनकी कलेक्शन वो एट्रीब्यूट के तौर पे सिलेक्शन करती है। पहले सबसे क्या सिलेक्ट करती है? एंटिटी। एंटिटी के बाद फिर वो एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर लेती। अब हमारे पास जो थर्ड इसका है इंग्रेडिएंट में, वो रिलेशनशिप है। बस ये लास्ट वन नहीं है। A logical connection between the different entity is called the relationship. लॉजिकल क्या होता है? हम जब कहते हैं ना किसी चीज़ पे बेस करें, हम किसी भी चीज़ पे बेस किस तरह से कर सकता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हों तो वो कहता है इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, मीन के जैसे हम किसी चीज़ की किसी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो उसमें फार्मूला आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये है कि लॉजिकल रिलेशनशिप क्या होता है? टेबल में एट्रीब्यूट्स का लॉजिकल रिलेशन होता है। जैसे मैं कहूँ स्टूडेंट एंटिटी है और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रोल नंबर, नेम, फादर नेम। अब अगर मैं ये देखूँ तीनों को तो ये आपस में मुंसलिक हैं। अगर मुंसलिक हैं तो ये लॉजिक बन रही है।
अगर ऐसा होता रोल नंबर और आगे टीचर का नाम, फिर आगे पता लगता कि किसी और का फ़ोन नंबर, तो ये लॉजिक नहीं बन रहे। एक ही रो के अंदर एक ही पर्सन के रिलेटेड डाटा नज़र आना चाहिए, तो वो लॉजिक बन रही। तो वो कहता है यहाँ पे उसने क्या वर्ड यूज़ किया, ए लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। इसका मतलब है कि अगर मैंने एक एंटिटी या एक टेबल के अंदर कॉलम का रिलेशन मांगा है, तो एक डेटाबेस मॉडल के अंदर मुख्तलिफ एंटिटीज का आपस में भी कोई ना कोई लिंक होना चाहिए। तब जाके हम कह सकते हैं कि ये चीज़ डाटा मॉडलिंग के अंदर आपस में कोई रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। फिर दोबारा से मैं कहूँगा कि रिलेशन और रिलेशनशिप ये दोनों अलग से चीज़ें हैं। रिलेशन हम किसको कहते हैं, टेबल को, जबकि रिलेशनशिप ऐसा होता है कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ मुंसलिक होती है। किस वजह से, किसी ख़ास कनेक्शन की वजह से। जैसे प्राइमरी और फॉरेन का चक्कर है। अब प्राइमरी हमने जब की पढ़ी थी और फॉरेन की पढ़ी थी, तो प्राइमरी की में ये था कि ऐसी एंटिटी या ऐसा टेबल जिसके अंदर कोई कॉलम आप सेलेक्ट कर लें और वो रिपीट ना होने दे कॉलम को, तो ये चीज़ प्राइमरी की कहलाती है। मीन कि आप किसी कॉलम की सिलेक्शन करते हैं कि वो रिपीट नहीं होगा, लाइक ए रोल नंबर। इसी तरह से वही रोल नंबर जो है वो आप सब्जेक्ट के अंदर साथ मुंसलिक करते हो कि कौन कौन स्टूडेंट ये रोल नंबर पढ़ रहा है। वही कॉलम आपको पता चलेगा कि ये लॉजिकल कनेक्शन ज़रूर है दूसरे के साथ, लेकिन रिपीट हो रहा है। तो अब ये किसी एक टेबल में प्राइमरी की है तो दूसरे में ये फॉरेन की कहलाएगा, तो ये रिपीट हो सकता है। तो ये रिलेशनशिप क्या बनेगा, वन टू मैनी का। मीन के वन वाली साइड पे रिपीट नहीं हो सकेगा, जबकि मैनी वाली साइड पे रिपीट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग ये तमाम रिलेशनशिप की टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें काफ़ी अच्छे से समझ ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी। ओके जी स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।